नमस्कार, मैं सावन और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक। आज हम आपको यूपी के उस मुख्यमंत्री के बारे में बताएंगे जिसका हर काम हमेशा चर्चा में ही रहा। मुख्यमंत्री पद लिया तब भी, फिर रिजाइन किया तब, और रिजाइन करके भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने रहे तब भी। हम बात कर रहे हैं नारायण दत्त तिवारी की। नाम तो आपने सुना ही होगा। जब भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बहुत पहले से डाल चुकी थी, तब वही पार्टी 52 साल के नेता को अपने दल में शामिल करने पर उत्साहित थी। इनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर चुटीली सी लेकिन छदम मुस्कान आ जाती है। ये वो मुख्यमंत्री थे जो ब्लैक एंड वाइट टीवी युग से ट्विटर युग तक छाए रहे। एनडी तिवारी 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बल्लूती गांव में पैदा हुए। पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अफसर थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान नौकरी छोड़ दी थी। तिवारी हल्द्वानी, बरेली और नैनीताल के अलग अलग स्कूल कॉलेज में पढ़े लिखे हैं। तिवारी राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए आए। ब्रिटिश विरोधी चिट्ठियां लिखने की वजह से 14 दिसंबर 1942 को अरेस्ट हुए और नैनीताल की उसी जेल में भेजे गए जहां उनके पिता पहले से बंद थे। 15 महीने बाद रिहा हुए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां से आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1947 में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। 1945-49 के बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। में सुशीला तिवारी से शादी की। 14 मई 2014 को उज्ज्वला शर्मा से शादी की, जिनसे लंबे समय से उनका रिश्ता था और जिनके बायोलॉजिकल बेटे रोहित शेखर के वो पिता थे। 1987 में काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने उन्हें डी लीड की मानक उपाधि दी। उज्ज्वला प्रोफेसर शेर सिंह की बेटी थी, जो जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। ये वो दौर था 70 के आखिर का, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। तब उज्ज्वला को तिवारी से प्यार हुआ था। तब तक तिवारी की शादी हो चुकी थी और उज्ज्वला की भी। बताते हैं कि संतान न होने की वजह से दोनों करीब आ गए थे। राजनीतिक कैरियर की बात करें तो एनडी तिवारी आज़ादी के बाद यूपी में 1952 में हुए पहले इलेक्शन में नैनीताल से जीतकर विधायक बने, प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 1957 में नैनीताल से जीते और असेंबली में विपक्ष के नेता बने। 1963 में कांग्रेस ज्वाइन की, काशीपुर से विधायक बने और यूपी सरकार में मंत्री रहे। 1968 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की, जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 से 1971 के बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे। एनडी तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1976-77, 1985, 1988-89 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और एक बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। 1979 से 1980 के बीच चौधरी चरण सिंह की सरकार में वे वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रहे। 1980 के बाद योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन बने। 1985-88 में राज्यसभा के सांसद रहे। 1985 में उद्योग मंत्री भी रहे। 1986 से 87 के बीच तिवारी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे। 87 से 88 फाइनेंस और कॉमर्स मंत्री भी रहे। 2007 से 2009 के बीच वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे, लेकिन एक कथित सेक्स स्कैंडल में फंसने की वजह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिया और देहरादून शिफ्ट हो। 90 के दशक की शुरुआत में पीएम पद के दावेदार भी रहे, लेकिन उनकी जगह पीवी नरसिम्हा राव बने। ये वे दौर था जब ये हाशिए पर पहुंच गए थे। कांग्रेस मुसीबत में थी, जिसकी वजह से इन्हें वापस लाया गया था, लेकिन पीएम न बन पाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि अपना संसदीय चुनाव 11,229 वोटों से वे हार गए थे। 1994 में कांग्रेस छोड़कर 95 में खुद की ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस बनाई अर्जुन सिंह के साथ, लेकिन बाद में फिर से सोनिया की कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उम्र का हवाला देते हुए उत्तराखंड का सीएम बनने के दौरान उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन पद बाद में कार्यालय खत्म होने पर ही छोड़ा था। सेक्स स्कैंडल में भी तिवारी का नाम जुड़ा। दरअसल एबीएन आंध्र ज्योति चैनल ने एक वीडियो चलाया था, जिसमें एनडी कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गए। वीडियो में तिवारी राजभवन में 3 महिलाओं संग लेटे हुए थे।
जांच में पता चला कि एक माइनिंग डील टूटने का हिस्सा था वो मामला। तिवारी ने माफ़ी मांगी लेकिन कहा कि विपक्ष की साजिश है, मुझे फंसाया गया। आंध्र के अखबारों ने राजभवन को ब्रोथल हाउस नाम दे दिया था। उनका पितृत्व मामला भी काफ़ी चर्चा में रहा। 2008 में रोहित शेखर ने पितृत्व वाद दायर करते हुए दावा किया कि तिवारी उनके जैविक पिता हैं। कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में तिवारी के वकील ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट सीक्रेट रखी जाए, जिसे खारिज कर दिया गया। डीएनए टेस्ट में पता चला कि तिवारी रोहित के पिता थे। तिवारी ने मीडिया में प्राइवेसी का हवाला देकर कहा कि वे अपनी निजी जिंदगी जैसे जीना चाहें जी सकते हैं, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। मार्च 2014 में रोहित को बेटा माना। उस वक्त रोहित की उम्र 35 साल थी। 14 मई 2014 को लखनऊ में रोहित की मां उज्ज्वला से शादी की। जब उज्ज्वला से शादी की थी तब तक बेटा एक हार्ट अटैक झेल चुका था। नारायण दत्त तिवारी से जुड़े कई किस्से भी मशहूर हैं। पहला तो ये कि तिवारी 1991 का जो चुनाव हारे उसकी बड़ी कसक थी। मानते थे कि दिलीप कुमार के मसले की वजह से वे हारे थे। राव बिना चुनाव लड़े पीएम बन गए। इनकी रैली में दिलीप कुमार प्रचार करने आए थे, लेकिन विरोधियों ने हंगामा कर दिया था कि उन्होंने नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार क्यों रखा। यही उनके चुनाव की राह में रोड़ा बन गया। दूसरा वाक्य था कि जितनी एक भारतीय की औसत उम्र यानी कि 65 साल, उतना तिवारी राजनीति में सक्रिय रहे। जिस उम्र में खड़े नहीं हो पाते थे और मिक्सी में पीसा खाना खाते थे, उस उम्र में भी राजनीतिक वापसी की। 2002 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन 2012 में कम से कम 7 कैंडिडेट्स को उत्तराखंड में कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। रोड शो करके वोट मांगे, हेलीकॉप्टर से घूमे। यूपी में भी उनके प्रचार की डिमांड थी, लेकिन तबीयत खराब थी तो नहीं आ पाए। उत्तराखंड में प्रचार के दौरान बोले कि जरूरत पड़ी तो 2.5 साल के लिए सीएम बन जाएंगे। 2.5 क्यों के सवाल पर बोले कि 2.5 के बाद 90 के हो जाएंगे। तीसरा किस्सा ये कि तिवारी राजनीति में कभी अतीत नहीं हुए। कर्नाटक के नेता पवन देखने की वजह से वापसी नहीं कर पाए, लेकिन जिसकी सीढ़ी तक टेलीकास्ट हो गई और वो स्कैंडल कई दिन बरकरार रहा। पीएम पद के बेहद करीब पहुंचे दलित नेता जगजीवन राम बेटे पर लगे स्कैंडल के आरोपों तले दब गए थे, लेकिन तिवारी बैकग्राउंड के दम पर हमेशा वापसी करते रहे। राख में से फिर जल उठना, हालांकि इसमें रोल पार्टी का भी है। कांग्रेस ने दोबारा प्रचार में उतार कर खुद ही आरोपों को धो दिया। इसी लहर एक किस्सा ये भी है कि तिवारी का दावा था कि 2002 से 2007 के बीच उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास हुआ और विरोधी भी ये बात मानते हैं। 2009 के राजभवन कांड को याद नहीं करना चाहते। तिवारी कभी राज्यों के बारे में नहीं, हमेशा देश के बारे में सोचते थे। उम्र दराज होने पर भी अर्थव्यवस्था, ब्लैकबेरी, सैमसंग, सोनी और निकॉम जैसी कंपनियों और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत के पिछड़ने पर बातें करते थे। इसी तरह एक किस्सा ये था कि अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले राजनाथ सिंह एनडी से मिलने पहुंचे थे और तिवारी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। 2012 में मुलायम सिंह के लिए प्रेम दिखाया था। अखिलेश के सीएम बनने पर कहा था कि वो राज्य संभालेगा और मुलायम राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे। 2012 में ही जब तिवारी रोहित के पिता घोषित किए गए तो टीम अन्ना ने चुटकी लेते हुए उन्हें बधाई दे दी। वहीं 2016 में देहरादून में शहीद स्थल पहुंचने पर तिवारी फूट फूट कर रो पड़े थे कि राज्य निर्माण में भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों की सरकार उपेक्षा कर रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक किस्सा ये भी है कि 70 के दशक में यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए एनडी तिवारी ने संजय गांधी की चप्पलें उठाई थी। उस समय कांग्रेस में संजय की तूती बोलती थी और कई कांग्रेसी नेताओं को संजय की चप्पलों के नीचे से ही तरक्की का रास्ता दिखाया जाता था। वो खुद कांग्रेसी नेताओं की तारीफ करते थे और उन्हें अपनी तारीफ सुनना भी खासा पसंद था। बताते हैं कि तारीफ करने वालों को निहाल किया, याददाश्त कमज़ोर थी, नाम भूल जाते थे लोगों के। 1-2 लड़कियां महिलाएं ऐसी थी जो उनके आशीर्वाद से मंत्री तक बन गई। उत्तराखंड का सीएम रहते हुए का एक किस्सा ये है कि जिसे सचिव नियुक्त किया उसे भूल गए। वो अगले दिन फाइलें लेकर आया तो उसे बिठाया, नाश्ता कराया, घर परिवार की बातें की। आखिर में पूछा किस काम से आए थे। उसने फाइलें सामने रख दी तो पूछा कि सरकारी फाइलें तुम्हारे पास कैसे। जवाब आया कि आपने ही तो सचिव रखा था।
इस वजह से एक आदमी हमेशा उनके पीछे रहता था जो मिलने वालों के बारे में उन्हें बताता था। अपने जन्मदिन के दिन यानी 18 अक्टूबर 2018 को ही एनडी तिवारी का निधन हो गया। बहरहाल इसी तरह यूपी की राजनीति से जुड़े चौधरी चरण सिंह, काशीराम मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राजा भैया के रोचक और अनसुने किस्से हम हमारी सीरीज उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक में हमारे इसी चैनल सिंस इंडिपेंडेंस पर अपलोड कर चुके हैं। हमारा अनुरोध है कि आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। इसी तरह यूपी की राजनीतिक किस्से कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए उत्तर प्रदेश राजनीति तब से अब तक।